हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। तो सिम्बोसिस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का मैथ पार्ट 1 इसका फर्स्ट चैप्टर सेट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारे पिछले लेक्चर में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वो काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे। और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3, 1.1, 1.2 हमारा कंप्लीट हुआ है और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 पढ़ेंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.3 में जाने से पहले सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जब मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ तो कॉन्सेप्ट समझने से आपको यही एडवांटेज मिलता है, जब कभी आपकी किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के भी क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटना नहीं है, पहले आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो डेफिनेटली आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.3 में जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट कौन सा हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 में, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। सबसे पहला हम देखेंगे वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम्स होता क्या है? डायग्राम रिप्रेजेंट्स करता है, जैसे मान के चलो x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, सेट x, सेट y 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से। अब इसको वेन डायग्राम में हमको शो करना है, तो चलिए हम इसको शो करते हैं। सेट x ए बी सी डी ई एफ, सेट x में ये वेन डायग्राम में हमने शो की। अब इसको भी हम शो करते हैं, जैसे मान के चलो ये डायग्राम बनाया हमने, सेट y है 1 7 5 9 3 11। देखो इस तरीके से वेन डायग्राम बनाना है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं है। वेन डायग्राम जो है जॉन वेन ने बनाया है। जॉन वेन एक मैथमेटिशियन है और उसने 1834 और 1923 में उसने इस लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी इस फेमस बुक से ये आपका जो पोर्शन लिया है आपके चैप्टर में, ये जॉन वेन ने लिया है। जॉन वेन इस वेन डायग्राम के तहत कुछ एग्जांपल्स वो शो करता है। अब सेकंड, ये वेन डायग्राम ये फर्स्ट हो गया। हम सेकंड जब आपके बुक्स में पढ़ेंगे वो है सबसेट। अब सबसेट ये क्या होता है, मैं आपको वेन डायग्राम बनाकर बताता हूँ। बी 4 5
6 7। देन इसको सेट नंबर ए देंगे, इसमें 1 2 3 8 9। अब यहाँ पर देखो जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, अब ये सबसेट को आपको समझना है। जैसे ये में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 8 9। और बी में हम देखते हैं बी में कौन से एलिमेंट्स है, 4 5 6 7। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, वेन डायग्राम में तो हमने शो की है, बट एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी एवरी एलिमेंट जो है सेट बी के, वो एलिमेंट ए के भी है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते समय क्या बोलेंगे, यहाँ पर उसको सिंबॉलिकली अगर हम आपको लिखना है तो आप किस तरीके से लिखोगे, बी ये सबसेट का साइन है, बी इज अ सबसेट ऑफ द सेट ए, बी इज अ सबसेट बी। तो इसको आप पढ़ते समय कैसे बोलोगे, ये भी मैं लिख के दे देता हूँ आपको। सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द सेट ये, इस तरीके से सबसेट बी इज अ सबसेट ऑफ, बी इज अ सबसेट ऑफ द सेट ये, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो है वो अपने आप में एक सबसेट है। सेकंड जो आपको समझना है, यान एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का एक सबसेट होता है। नंबर थर्ड, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो देन आप लिख सकते हो ये सेट ए इज अ सबसेट ऑफ द सेट बी, एंड ऐसे भी लिख सकते हो बी इज अ सबसेट ऑफ द सेट ये, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेथड आप उम्मीद करता हूँ कि सबसेट ये आप समझ गए होंगे। अब यूनिवर्सल सेट थर्ड हम देखेंगे। यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशंस, अ सुटेबली चूजन नॉन एम्प्टी सेट ऑफ विच ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशंस आर द सबसेट ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को डिनोटेट कैसे करते हैं, यू से डिनोटेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यू से डिनोटेट करते हैं यूनिवर्सल सेट्स को। अब उसको जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल इन अ वेन डायग्राम, और ये जो यूनिवर्सल सेट है ये रेक्टेंगल वेन डायग्राम में अधिकतर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद फोर्थ हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट।
ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये क्या होता है? इसका एक यूनिवर्सल सेट का एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑल स्टूडेंट, इन स्कूल who play cricket, then ये क्या है? टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। इस तरीके से। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसको कहेंगे? तो यू को जो डिनोटेट करते हैं वो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ यू, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू। तो उसको किस तरीके से लिखोगे आप? ए द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट कंटेन्ड इन द सेट ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और सेट ए को डिनोटेट कैसे करोगे आप? सेट ए को डिनोटेट करोगे आप ये, इसको आप क्या पढ़ोगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये। आर इसको इस तरीके से भी ये, और यहाँ पर ऊपर में सी दिया रहता है, तो इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको भी पढ़ सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इस तरीके से। तो इसको आप पढ़ सकते हो इस तरीके से, इसको पढ़ना भी है आपको। अब जैसे मान के चलो सेकंड एग्जांपल इसका फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट यू एंड एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ये। इस तरीके से, यानी इसको हम क्या पढ़े? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर वेन डायग्राम की बात आई तो वेन डायग्राम में, अब वेन डायग्राम जैसे मान के चलो मैं बना के देता हूँ यहाँ पर। इसको हम यूनिवर्सल सेट देंगे क्योंकि ये रेक्टेंगुलर इसमें है। उसके बाद यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, बी डी एफ, यहाँ पर जी है मान के चलो, और यहाँ पे जैसे ये सी ई है। तो देखो यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है, लेकिन यहाँ पर जो ये है इसको हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये दी, तो हम क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ये सी ई जी, ये सी ई जी, ये सी ई जी। ये में क्या आ जाएगा? ये में क्या है? बी डी एफ,
बी डी एफ। और यू में क्या है, यू में क्या आएगा, यू में सारे एलिमेंट्स जो इसके अंदर है, ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट्स ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसमें ध्यान देना है आपको कि ये और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में सेम एलिमेंट्स कभी भी नहीं रहेंगे। देन सेकंड, ये इज अ सबसेट ऑफ सेट यू and complementary of a set A subset U. The complementary of the universal set is a empty set. The complementary of an empty set is the universal set under considerations. इस तरीके से आपको समझना है। अब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट ये भी हो गया। हमने 4 इसमें पार्ट देखे। सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने वेन डायग्राम बताया था। वेन डायग्राम किसको कहते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है वेन डायग्राम। फिर सबसेट देखे, सबसेट क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, देन ए इज इक्वल टू बी, देन ए सबसेट ये सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, या उसको सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। फिर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया मैंने। ये देखो, ऑल स्टूडेंट इन स्कूल हु प्लेज क्रिकेट, यानी सभी स्टूडेंट्स स्कूल के जो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, और ये जो टीम है ये क्रिकेट प्लेयर्स की। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगुलर, इसमें रेक्टेंगल के इसमें शो किया जाता है, हमेशा याद रखना। और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम देख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने देखे नंबर 4th में हमने देखे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या है, डिनोटेड बाय ये आर, ये कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट का एग्जाम्पल दिखाया। और इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.3 क्या है यहाँ पर, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ, एंड सी इज इक्वल टू बी डी, एंड डी इज इक्वल टू ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको हमको देखना है। तो नंबर फर्स्ट क्या है, सी, सेट सी इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ बी। अब एलिमेंट्स बी एंड डी बोथ ऑफ सेट सी, बी एंड डी ये दोनों क्या है, सी के सबसेट है। बोथ सेट जो है एलिमेंट्स है, नॉट इन सेट बी, यानी ये बी के क्या है, एलिमेंट्स नहीं है। ये बी एंड डी जो है ये किसके सेट है, सी के, बी के नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये फॉल्स रहेगा। उसका रीज़न भी लिख देता हूँ मैं आपको। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट, सी
is a subset of set B. False है, because elements B and C, B and D, both of set C, ये दोनों C के एलिमेंट्स है, आर नॉट इन सेट बी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये सेट ये इज सबसेट ऑफ सेट डी। देखो डी जो है ये भी फॉल्स है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ये, हर एलिमेंट्स उसमें क्या दिया है, सेट ए के एलिमेंट्स है, ना कि डी के एलिमेंट्स है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ये आर नॉट डी। फिर नंबर थर्ड क्या है, डी इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अब ये भी फॉल्स है, क्योंकि एलिमेंट्स ए एंड ई बोथ ऑफ सेट डी का है, ये और ई जो है ये डी का एलिमेंट्स है, बी का नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स, गलत है। एलिमेंट्स both of set D are not in set B. Number fourth, set D is a subset of set A and E both of set D, एंड ए और ई जो सेट है एलिमेंट्स है ये सेट डी के है, तो ये क्या है, ट्रू है। तो लिखेंगे हम ट्रू, ए एंड ई बोथ एलिमेंट्स of set D are not in set A. देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चंस क्या है, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ये, फॉल्स है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, हर एलिमेंट्स बी का सेट है, आर नॉट इन सेट ए का, यहाँ पर फॉल्स है। सिक्स क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है सिक्स क्वेश्चन, सेट सी इज द सबसेट ऑफ सेट ये है ट्रू, क्यों है, बिकॉज बी एंड डी बोथ ऑफ सेट सी के हैं, बी एंड डी जो है, बी एंड डी देखो यहाँ पर किताब में देखो बी एंड डी है सबसेट बी एंड डी, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। तो एलिमेंट्स
B and D. Both of set C are in set A. बहुत ही इजी है। देखो स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड सो सेट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमको नेचुरल नंबर्स 1 to 20 के बीच में यूनिवर्सल सेट एंड x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो चलो वेन डायग्राम में हमको दिखाना है, शो करना है, तो किस तरीके से हम शो करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, x सेट x इज द सेट ऑफ x एन एलिमेंट n and 7 less x less than 15. Then second, y set y is the set of all y such that y is an elements of set n. y is a prime numbers from 1 to 20. तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर u वहाँ पर क्या बता रहा है कि यूनिवर्सल सेट, तो ये सेकंड का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या है, 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर से, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 18 19 20. Then x is equal to x and y using Venn diagram। यहाँ पे एट 9 10 11 12 13 14। अब इसको वेन डायग्राम में हमको दिखाना है, शो करना है, तो किस तरीके से हम शो करेंगे। U जो है यूनिवर्सल सेट जो है वो हम रेक्टेंगल इसमें बनाते हैं। ये देखो रेक्टेंगल इसमें बनाया अपन ने, फिर यहाँ पे और हमको शो करना है, तो यूनिवर्सल सेट हो गया ये। इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर ये x में इसको x लिखेंगे, x में कौन से ये है एलिमेंट्स 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से। फिर सेकंड जो एग्जांपल क्वेश्चन है वहाँ पर सेकंड एग्जांपल किस तरीके से है, क्या कहता है कि y इज इक्वल टू सेट y इज द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट n। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे यूनिवर्सल नंबर सेम वही लिखेंगे, 1 2 नेचुरल नंबर है 4 18 19 20। फिर y लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू क्या है 2 3 5 7 11 13 17 19। अब वेन डायग्राम बनाएंगे, इसमें वेन डायग्राम में शो करेंगे।
तो मैंने बताया था रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, हमेशा रेक्टेंगल इसमें ड्रॉ करना है आपको। ये हो गया यूनिवर्सल। फिर उसमें एलिमेंट्स y जो है 2 3 5 7 11 13 17 19, then 20 80 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16। तो इस तरीके से आपको शो करना है, बहुत ही इजी है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट में पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन जब आप समझते हो तो फिर आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाते हो। तो प्राइम नंबर जो है वो 1 से लेकर 20 तक के जो हमने प्राइम नंबर लिखे, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से 20 के बीच में हमने ये पूरे 20 तक के ये लिखे हैं। फिर उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चंस देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन से u सेट u इज इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 10 11 12, p इज इक्वल टू 1 3 7 11। देन फर्स्ट show the sets u p and p complementary of set p by Venn diagram. Second, verify complementary of set p is equal to p। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, बस आपको समझना है। थर्ड एग्जाम्पल जो था उसमें हमको सबसे पहले क्या लिखा है वहाँ पर कि u 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12। p जो दिया है, p कितना है वहाँ पर 1 3 7 10। So therefore complementary of set p is equal to 2 8 9 11 एंड 12। यहाँ पर देखो मेंशन किया नहीं क्योंकि ये एलिमेंट्स डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले बता चुका हूँ आपको कि p और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ p या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ये इसमें कभी भी एलिमेंट सेम नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट है दोनों, इसमें अगर देखोगे आप p और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ p में तो एलिमेंट सेम नहीं है। तो वेरीफाई करना है कॉम्प्लीमेंट्री p और p में। तो हम फर्स्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या कहता है कि शो द सेट्स u p एंड कॉम्प्लीमेंट्री p बाय वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हमको शो करना है। तो चलो हम वेन डायग्राम बनाते हैं। और यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल इसमें बनाना है आपको। ये देखो ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे लिखो यूनिवर्सल सेट। फिर देखो p के एलिमेंट्स क्या क्या है 1 3 7 10 है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट p कौन से 2 8 9 11 12। ये हो गया, हमने शो किए। फिर सेकंड क्वेश्चंस क्या है वेरीफाई करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट p इज इक्वल टू p। तो वेरीफाई करेंगे सेकंड इसमें भी, इसी क्वेश्चंस का थर्ड क्वेश्चंस का है आंसर।
u इज इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 10 11 12. देन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ p कितना है 2 8 9 11 12. So therefore p complementary of set p is equal to universal set interactions p of set complementary of set p is equal to 1 3 7 10. ये फर्स्ट हो गया क्योंकि इसमें 1 3 नहीं है, फिर 7 10 इस तरीके से अपन को डिफरेंट दिखाना है. फिर यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट. और P में हम लिखेंगे 1 3 7 10. ये जो है दिया गया है, इस तरीके से हमें शो करना है. टू P. देन उसके बाद नंबर 4th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट. 4th क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये इज इक्वल टू 1 3 2 7. देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ये 3 सबसेट अपने को बनाना है ये के. तो किस तरीके से हम सबसेट बनाएंगे, 3 सबसेट बनाएंगे. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं. अब देखो नंबर 4th. देखो स्टूडेंट 4th क्वेश्चन. द सबसेट ऑफ सेट ये y 1 3 2 7 1 3 1 2 1 7 3 2 3 7 2 7 1 3 2 1 3 7. इस तरीके से सबसेट बनाना है. 1 2 कोई भी. फोर्थ के भी बना सकते हो आप. 1 3 2 7 1 3 7 इस तरीके से बना सकते हो आप एलिमेंट्स. 1 3 2 7 इस तरीके से आप बनाना है. तो इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है. अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन. 5th क्वेश्चन भी बहुत इजी है. 5th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या लिखा है उसमें कि राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट. अब रिलेशंस किसके साथ है
P is the set of all residents in Pune. M is the set of all residents in Madhya Pradesh. I is the set of all residents in Indore. B is the set of all residents in India. H is the set of all residents in Maharashtra. Which set can be the universal set for above set? यानी कौन से सेट यूनिवर्सल सेट है हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए पहला जो है, पहला कह रहा है P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। तो पुणे कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। फिर द रेसिडेंट्स इन पुणे आर आल्सो द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। पुणे कहाँ पर है? इंडिया, महाराष्ट्र। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ, द residents in Pune of Maharashtra so therefore P is a subset of H. The residents in Pune of India, so therefore P is a subset of set B. Then M के बारे में, M is the set of all residents in Madhya Pradesh. The residents कहाँ कहाँ? इंदौर। In इंदौर are also the residents of Madhya Pradesh. Then I is the set of residents in Indore. इंदौर कहाँ पे? इंडिया में। तो द रेसिडेंट्स इन इंदौर ऑफ इंडिया। So therefore India is subset I is the subset of set B. Then Madhya Pradesh also residents of India M. The residents in Madhya Pradesh residents of India, so therefore M is the subset of set P. And last है H is the set of all residents in Maharashtra.
The resident in Maharashtra are also the residents of India. So therefore, H is a subset of set B. From above all the sets are the subset of B. यानी all sets ये सबसेट किसके हैं B के हैं. तो आप लिख सकते हो सेकंड इसमें, ये फर्स्ट का हो गया. सेकंड में आपका आंसर लिख सकते हो all sets are the subset किसके हैं B के हैं. बिकॉज B द सेट ऑफ रेसिडेंट्स इन इंडिया कैन बी चूजन ऑल द यूनिवर्सल सेट. बी जो है ये सेट ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया का है. बी इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स इन इंडिया. एंड chosen the universal set. इस तरीके से बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट. कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे इस क्वेश्चंस में, आपको कंफ्यूज होना नहीं है. बहुत ही इजी मेथड है, इसी मेथड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ज़्यादा हार्ड नहीं. अगर आप अपने दिमाग में हार्ड सोचते हो तो आपको हार्ड लगने लगता है, इसलिए आपको हार्ड समझना नहीं है. बहुत ही इजी मेथड में मैं आपको समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस. अब हम जो देखते हैं 6 क्वेश्चंस जो है 6 क्वेश्चंस और 7, फिर उसके बाद 6 क्वेश्चंस आपके किताब में से अवॉइड किया गया है, रिड्यूस किया गया है. लेकिन फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सॉल्व करके दे रहा हूँ, क्योंकि बता नहीं सकते अपकमिंग समय में और सिलेबस आ भी सकता है, उसको इंक्लूड भी कर सकते हैं. बोर्ड का कुछ बता नहीं सकते, इसलिए मैं आपको 6, 7 में सारे डाउट्स आपके क्लियर करा देना चाहता हूँ. उसके बाद मैं एक अलग से एक वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए, जो आपका सिलेबस कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सी किस टाइप की पढ़ाई करना है. लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में और आपके आने वाले समय में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे नोट्स. इसलिए आप ये नोट्स के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 6 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अपन. क्या लिखा है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो. नंबर फर्स्ट, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बी. देखो मल्टीपल ऑफ बी, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12. सेकंड, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटेजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4. टी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स. तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 5. तो सबसे पहले जो इंटेजर्स है, इवन स्क्वायर है, और जो फर्स्ट है, जैसे मान के चलो हम सॉल्व करते हैं 6 क्वेश्चंस. 6 का फर्स्ट, एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5. होल नंबर क्या है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5. इंटेजर्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4. उसके बाद
ये इज इक्वल टू क्या है, 5 मल्टीपल्स, तो 5 टू ज़ा 10, 15, 20, 25, इस तरीके से। बी द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 से मल्टीपल्स करो तो 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, इस तरीके से मल्टीपल्स। सी मल्टीपल्स ऑफ 12, तो सी का मल्टीपल्स करो, देखो 12 से मल्टीपल्स 12 से मल्टीपल्स, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें क्या था कि ये इज इक्वल टू द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 से मल्टीपल्स होने वाले, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। फिर 7 से मल्टीपल्स होने वाला है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। फिर सी से मल्टीपल्स 12 से मल्टीपल्स होने वाले यहाँ पर हमने लिखे। फिर सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चंस क्या कहते हैं वहाँ पर कि अब यहाँ पर ये बी एंड सी आर द सबसेट है, ये बी एंड सी, ये बी एंड सी आर सबसेट का, किसके हैं सबसेट, ये सबसेट ऑफ एन डब्ल्यू एंड आई, एनी ऑफ द सेट, and can be taken as an universal set A, B and C। सेकंड स्टूडेंट एग्जांपल्स क्या कह रहा है कि उसमें P इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटेजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, P इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, 4 से मल्टीपल ऑफ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरीके से। देन T इज इक्वल टू, ये कितने का है, 2 का स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर है, इस तरीके से। एंड एन डब्ल्यू आर आई कैन बी टेकन यूनिवर्सल सेट, एन डब्ल्यू आर आई टेकन यूनिवर्सल सेट, पी एंड टी। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, बस कॉन्सेप्ट समझ गए आप तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब इस प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चंस स्टूडेंट मैं आपको समझा देता हूँ। 7 क्वेश्चंस स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है कि लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन each an universal set, let set A be the students who secure 50% or more marks in maths, then write the complement of set A। देखो complement of set, the complement of set A is the set of students who secure less than 50% marks in math। बस इतना ही आपको लिखना है। यानी यहाँ पर स्टूडेंट कहता है कि माना कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक सार्वभौमिक समुच्चय है। मान लीजिए कि सेट ए में वे छात्र हैं जो गणित में 50% या अधिक अंक प्राप्त करते हैं। फिर समुच्चय ए का पूरक लिखिए। तो यहाँ पर सेट ए का पूरक उन छात्रों का समूह है जो गणित में 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हम। खाते कि नहीं?
लिख सकते हो आप द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये is the student who set of student who secure less than 50% marks in maths। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को आपको समझना है। यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चंस है कि यूनिवर्सल सेट लेट ये बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% आर मोर मार्क्स इन मैथ, यानी 50% आप समझ सकते हो कि 50% जो स्टूडेंट है उन्होंने मोर मार्क्स लिए, लेकिन लेस मार्क्स जो लिए वो 50% है ना, तो 50% जो बचे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ये में होंगे। तो जाहिर सी बात है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या है कि यहाँ पर आंसर में द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये सेट ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर लेस दैन 50% मार्क्स इन मैथ। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 1.3 आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने दोस्तों से इसका लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। सेट इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे शुरुआत से हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2 और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपके सारे डाउट्स, आपके जितने भी इस किताब में जो भी चैप्टर हैं उसमें जितने भी चैप्टर है उस किताब में, वो मैथ हो, साइंस हो या इंग्लिश हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। आपके सारे डाउट्स जब मैं कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से जब समझते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 1.3, 1.2 और 1.1 आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आपको कुछ डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं ताकि उसके लिए भी एक अलग पार्ट हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं। वो सारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है आपके किताब में से, ये न्यू किताब में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे इसमें स्टार दिया गया है, तो स्टार के भी क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि आप उतने सिलेबस से सीमित ना रहे, ताकि और आगे बढ़े, ताकि आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो ये आपको आसान सा लगेगा क्योंकि ये आप पढ़ चुके होंगे। इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड कराने की कोशिश करूँगा। कोई भी डाउट्स आपके अंदर नहीं रखूँगा, हर एक डाउट्स आपके क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इससे भी शॉर्टली नोट्स बनाऊँगा। और रही बात साइंस की, तो साइंस के भी हमारे हैंड रिटन नोट्स है जो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर अंत तक हमेशा बने रहें। और ये जो 9 का साल है ये एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स के तहत है, ताकि आप जब 10th में जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होंगी। इसलिए आप ये 8 और 9 का जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स है इसको सबसे पहले समझ के लेना ज़रूरी है। अगर आप इसको समझते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर लेकर आ सकते हो, अच्छा स्कोर आप बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही अपने स्टडी को जारी रखें और इस तरीके के आपको हर लेक्चर हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइबर नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम
नेक्स्ट लेक्चर में।